साउद्दीन साहब भी हैं, चाहे विकास पे बात कर लीजिए, किसी भी प्रकार के मुद्दे पे बात, दिन और दिन नहीं, रात और रात नहीं, पल ओ पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं, और तेरी यादों से हमको मौत भी जुदा कर दे, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। कोई झूठ नहीं है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी अगर किसी कारणवश रहता है तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, बिना नाम लिए उनका पेट ही नहीं भरेगा। उनका राजनीतिक पारी शुरू। वरुण सिंह पहुंचे हुए हैं चौथी पुण्यतिथि में शहाबुद्दीन साहब, क्या कहेंगे? देखिए, एक महान शख्सियत जो सिवान को पूरे भारत में पहचान दिलाए, माननीय मरहूम शहाबुद्दीन साहब, हमारे सांसद जी, प्रिय सांसद जी, सबसे लोकप्रिय सांसद जी, यहाँ से लगातार क्षेत्र का नेतृत्व किए। और इनके बारे में क्या कहेंगे, आज चौथी पुण्यतिथि है। आपने देखा है हुजूम जो पूरे सिवान से नहीं पूरे भारत से आया हुआ था। इनके लिए बस मैं यही कहूँगा, हम तो हालांकि उनके सपोर्टर हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके अपनों में से हैं, लेकिन विपक्ष भी उनके बिना कोई कार्य नहीं कर पाता है, उनके नाम लिए बिना कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो मेरा यही कहना है उनके लिए, दिन और दिन नहीं, रात और रात नहीं, दिन और दिन नहीं, रात और रात नहीं, पल ओ पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं, और तेरी यादों से हमको मौत भी जुदा कर दे, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। तो इतना तो औकात नहीं है कि भले ही उनका देवासन हो गया है, वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनके यादों से कभी भी इस सिवान की धरती जुदा नहीं हो सकती है। यही कहना है इनके चौथी पुण्यतिथि पर। साहब ने कहा था कि हमें हमारी सांसें हरा सकती है मगर जमहूरियत नहीं हरा सकती। वही हुआ भी। आपने देखा होगा कि बीमारी और कोरोना की वजह से इनको इस दुनिया से जाना पड़ा, लेकिन जमहूरियत ने उनको कभी हारने नहीं दिया, लोगों ने उनको कभी हारने नहीं दिया। आपने अभी कहा कि विपक्ष भी उनका नाम लेता है। 4 साल हो गया उनके मृत्यु को, आपको पता है। देश में कहीं भी आप चले जाइए, लोग 10 दिन में नाम भूल जाते हैं। 4 साल हो गया, और 4 साल के बीच में भी अभी 2 चुनाव हैं और बीते हैं, और फिर चुनाव आने वाला है। आप देखिएगा, उनके नाम के बिना ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, बिना नाम लिए उनका पेट ही नहीं भरेगा। उनका राजनीतिक पारी शुरू कर रहा है, नया हो या जो पहले से राजनीति कर रहा है, उनके नाम लिए बिना उनका दाना पानी नहीं चलने वाला। शहाबुद्दीन ने कोई राजनीति नहीं करती। आज भी केंद्र में, आज भी सिवान के राजनीतिक केंद्र में साउद्दीन साहब ही हैं, चाहे विकास पे बात कर लीजिए, किसी भी प्रकार के मुद्दे पे बात कीजिए, बिना साउद्दीन साहब का नाम लिए किसी का काम नहीं चलेगा। जितने नेता हैं मतलब अपनी जाति के, अपने धर्म के नेता करते हैं, और शहाबुद्दीन साहब को आपकी तरफ याद करेंगे। मेरा ये निजी अनुभव है, और हमारे बारे में तो हम लोग जिस जाति से आते हैं उस जाति के बारे में तो उन्होंने नेशनल टीवी पे कहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, और चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों ने सुना है, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने सुना उनका क्या नजरिया था लोगों के प्रति, और हर एक जाति हर एक धर्म के लिए उन्होंने कहा। मेरा निजी अनुभव, हम लोग एक बार मुसीबत में फंसे हुए थे, और हमारे स्थानीय वहाँ पे राजनीतिक के कुछ लोग हैं, उनके साथ विवाद हुआ था, उन्होंने ही हमको मदद किया था। और हमारे गांव का स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय जिसमें हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, आप जाके देखिएगा, उन्हीं का देन है, उन्हीं की वजह से बना था पहला प्राथमिक विद्यालय भी। तो उनके कार्यों को न सिवान कभी भुला सकता है, न यहाँ की जनता कभी भुला सकता है। शहाबुद्दीन साहब के वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा कार्य है जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है? तो सबसे बड़ी बात, वो हमेशा कोई भी बात निर्भीक होकर करते हैं, और उनका निर्भीकता ही था जो इनको पूरे भारत भर में पहचान दिला। तो किसी भी सामाजिक या किसी भी राजनीतिक दबाव में कभी नहीं आता था, और कभी काम नहीं किया था, और किसी जातिगत किसी धर्म के बारे में उन्होंने स्पेशली काम नहीं किया। उस सब के लिए एक समान, जो भी उनके दरवाजे पे आ गया समझिए उसका काम होना ही। यही चीज हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, और हम लोग 100 साल दूसरे के भांति जीने से अच्छा है कि शहाबुद्दीन साहब के जैसा अगर हमको 5 साल भी नेतृत्व करने का मौका मिल गया तो हम वो लेना पसंद करेंगे, लेकिन 100 साल वो गिड़गिड़ा के राजनीति करने वाला वो राजनीति हम वो पसंद नहीं करते। शहाबुद्दीन साहब जब जेल से बाहर आए तो एक बार कहे थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री आज भी हैं, कल भी थे, और आगे भी अगर किसी कारणवश रहता है
तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, वो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। आप बताइए, सबसे कम सीट लाकर सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं बिहार के, तो समझिए इसी से कि वो परिस्थिति ऐसी बनी है कि उनको बनाना पड़ा।